आज हम बात करने वाले हैं नैवेद्य कोण की, साउथ वेस्ट कॉर्नर की। यदि आप लोगों का घर नैवेद्य कोण के डायरेक्शन में बना हुआ है या फिर आपके घर का मेन एंट्रेंस नैवेद्य कोण में आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब नैवेद्य जो नाम है ये आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी का उपयोग करता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। जब घरों का निर्माण होता था तो उस समय ये जो जिम्मेदारी है घरों में एनर्जी को बैलेंस करने की, तो सभी भगवानों ने उस जिम्मेदारी को मिलके दिया वास्तु देव को। जो हमारे वास्तु पुरुष हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप घर के हर कोने में इस तरीके से विराजमान हो जाइए कि जब जिस समय जो व्यक्ति आपके दिए हुए मार्गदर्शन का उपयोग ना करे तो उसको वो तकलीफ आए, और यदि वो पूर्णतः से आपके स्थान को अपनी जगह पे स्थित रखता है या उसका अरेंजमेंट प्रॉपर करता है तो उसको घर से संबंधित कोई भी दिक्कत ना आए। जो वास्तु भगवान थे उन्होंने इसको दो हिस्सों में बांटा, एक पॉजिटिव जोन और एक निगेटिव जोन। तो पॉजिटिव जोन कौन सा है? जो हमारा वायव्य कोण से लेके अग्नेय कोण तक का जो हिस्सा है उस जोन को हम पॉजिटिव जोन में काउंट करते हैं, और जो अग्नि कोण से हमारा वायव्य कोण वाला जो हिस्सा होता है, मतलब कि क्लॉकवाइज यदि हम चले तो जिसमें हमारा साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शन आएगा, ये हमारे नेगेटिव जोन्स में काउंट होते हैं। मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो नेगेटिव एनर्जीज का होता है। तो इन दो एनर्जीज को इन्वॉल्व करने का कारण ये था कि पूरा घर जो हम अपना बना रहे हैं उसको हम बैलेंस कर सके पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से, ताकि लोगों के कर्मों के हिसाब से या उनको यदि अप्रिशिएट करना है या फिर उनको डेप्रिसिएट करना है तो वो घर में दोनों तरीके की ऐसी एनर्जीज का होना ज़रूरी है ताकि वो उस एनर्जीज को फ़ायदा ले सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव एनर्जी के बारे में। उस डायरेक्शन का नाम है नैवेद्य कोण। नैवेद्य कोण जो है वो आया, जो राक्षस गण होते हैं उनकी जो माता थी उनका नाम था नैवेती। तो उनका जो मेन प्लेसमेंट है पूरे घर में वो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे ही है, इसीलिए हम उनके नाम से ही इस डायरेक्शन का नाम प्रचलित करते हैं जिसको हम कहते हैं नैवेद्य कोण। तो राक्षस, ऊपर से राक्षसों की माँ, यानी कि और सुपर पावर निगेटिव एनर्जी। तो जब ये डायरेक्शन इतना निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में यदि आपके घर की मेन एंट्री आ जाती है तो फिर क्या होगा? आपके घर से जो भी चीज़ एंटर करेगी उसमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। वो नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर में फैलेगी, पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर का वास्तु अनबैलेंस हो जाएगा। आप कितना भी प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही जाएंगी। जिसमें से कॉमन 5 प्रॉब्लम्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ जो कि अक्सर देखी गई हैं। मैं अक्सर कुछ क्लाइंट्स के घर में एंटर करता हूँ जिनके घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर पे डोर है, तो मैं उनको घर के अंदर एंटर होने से पहले ही ये 5 तरीके की बात बता देता हूँ, जिसमें से 2 या 3 तो श्योर शॉट वो फेस कर रहे होते हैं उस टाइम पीरियड में, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ फ्यूचर में आने वाली होती है। क्योंकि हर फैमिली की सिचुएशन अलग होती है, टाइम जोन अलग होता है। कभी कोई बुजुर्ग है उस प्रॉपर्टी का ओनर, कभी यंगस्टर है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में वो उस समय हो सकते हैं। तो ये जो मुख्य 5 प्रॉब्लम है, यदि आप भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको इंडिविजुअल हर उस प्रॉब्लम की रेमेडीज कमेंट में आपको रिप्लाई करके मैं बता दूंगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1, आप कितनी भी मेहनत कर लें आपकी तरक्की नहीं होगी, आपके प्रमोशंस नहीं होंगे, आपको अप्रिसिएशंस नहीं मिलेगा, आपकी वेल्थ में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, आपकी तरक्की को पूरी तरीके से ये रोक देगा। नंबर 2, अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों में स्पेशली यदि बेटे हैं तो बेटों का डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी से रिलेटेड, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड, यदि उनकी शादी होने वाली है तो शादी में रुकावटें आना, मतलब उनके इंक्रीमेंट को इस तरीके के डायरेक्शन में रहने वाले व्यक्तियों के घर में पूरी तरीके से प्रभाव डालता है और वो बहुत ही लंबे समय तक स्ट्रगल करते हुए देखे गए। नंबर 3 बहुत ही कॉमन है, मैंने ऐसे घरों में भी देखा है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, या फिर उस घर पे लोग रहने आ गए हैं तो भी उनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, उनके काम नहीं बनेंगे, हर चीज़ स्लो हो जाएगी। अगर आपको घर से बिजली बिल पटाने भी जाना है तो वो काम सीधा सीधा जो
2 मिनट का काम है, उसमें भी आपको 2 घंटे लग जाएंगे। हर काम को डिले करता है वो। एंट्री जो है, यदि वो ओपन है आपकी, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन आपका कोई प्लॉट है और अगर आपने उस डायरेक्शन को ओपन कर दिया है, तो आपके कंस्ट्रक्शन की स्पीड को भी वो स्लो कर देगा। तो ये एकदम परखी हुई और देखी हुई चीज़ है। इसको आप अगर रिलेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर 4, संतान वृद्धि में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। यदि आपके घर में कोई है ऐसा व्यक्ति जिसकी संतान का प्लान आप कर रहे हैं, तो यदि आप इस घर में रहते हैं, इस तरीके के एंट्रेंस में रहते हैं, तो वो आपके संतान वृद्धि के चांसेस को भी डिले करवाता है या लेट करवाता है या प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट करता है। आप घर चेंज करेंगे तो घर चेंज करने से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये इंस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप इस चीज़ को आजमा के देखिए। यदि आप रेंट के घर में रह रहे हैं तो आप इसको चेंज जैसे ही करेंगे, आप वो घर छोड़ के दूसरे एंट्रेंस के घर में जाएंगे, तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट, इस डायरेक्शन में यदि आपका एंट्रेंस आ गया है, इट मीन्स कि वहाँ पे बेडरूम नहीं बन सकता, जो कि सबसे अच्छा डायरेक्शन था। तो बेडरूम फिर आपको दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। तो यदि आपका बेडरूम आग्नेय कोण में या किसी और डायरेक्शन में बनता है, तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इसलिए जो दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति का वो घर है या वो प्रॉपर्टी जो व्यक्ति ओन करता है, उसको समस्या हमेशा बनी रहेगी, जो भी अर्निंग पर्सन है उस घर में। तो अगर ये पांचों बातें आप लोग रिलेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसकी रेमेडीज़ जो हैं वो आपको इंडिविजुअली रिप्लाई के द्वारा बता दूंगा। बाकी वास्तु से संबंधित यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो मेरे पेज में जाइए। मल्टीपल वीडियोस हैं, अलग अलग टॉपिक्स को मैं कवर करता जा रहा हूँ। कुछ नई बातें आप लोगों से सीखने को मिलेंगी। नए सजेशंस के अकॉर्डिंगली मैं नए वीडियो रिकॉर्ड्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को कौन सा टॉपिक वास्तु में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या पसंद है या रुचि है ऐसी बातें जानने में, मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं अगला वीडियो कोशिश करूँगा कि आप लोगों की रुचि के हिसाब से ही अपलोड करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।